हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा मेंसुरेशन, ठीक है। जो आपको बताए थे एडवांस मैथ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एडवांस मैथ में हम आपको अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं। अलजेब्रा के बाद आपको हम मेंसुरेशन बता रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या होता है, आपका कुछ ज्योमेट्री का भी कुछ ये आता है, कॉन्सेप्ट आता है। तो ज्योमेट्री का जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे हम साइड में आपको लिख के बता देंगे, ठीक है। तो एडवांस मैथ में आज आपको शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है। उसका आज डे नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 है। जैसे आप लिखिएगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे कि जो ये होता है कि मेंसुरेशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है। इसको क्षेत्रमिति जो बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का आपका होता है। 2 प्रकार में आपका आता है, एक 2D आता है और एक को आपका आता है 3D। 2D और 3D क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। 2D माने 2 डायमेंशन, 3D माने 3 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, जैसे 2D में आप पढ़े हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर के बारे में पढ़े हैं। फिर आप पढ़े हैं सर्किल के बारे में, जिसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये होता है 2 डायमेंशन आता है। जैसे हम लोग स्क्वायर वाला स्क्वायर बनाए, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, ठीक है। और आपस में चारों साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन इसमें जो स्क्वायर हो गया, ठीक है, लेकिन इसका ऊंचाई होता है नहीं होता है। इसमें 2 को चीज दिया हुआ रहता है, एक आपका लंबाई दिया रहता है और एक आपका चौड़ाई दिया रहता है। जैसे आयत आपका हो गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल में ये आपका एल हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो ये आपका एच दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये सब आपका क्या हो जाता है, आपका 2D हो जाता है, ठीक है। जिसको आयत रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में लिख देते हैं आयत, ठीक है। इस तरह से आपका और बहुत सारा होता है। और 3D में आपका क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D का एग्जांपल, इसको हिंदी में ये रहने दीजिए, ठीक है। 3D में आपका क्या आ जाएगा, एक बार आपका वर्ग आ जाएगा, सॉरी वर्ग तो हो गया ना, अब घन आ जाएगा इधर, ठीक है, जिसको क्यूब बोलते हैं। घन का हाँ क्यूब बोलते हैं, क्यूब और क्यूबाइड जो आपका आता है, ठीक है। फिर आपका इधर क्या आ जाएगा, आपका घनाभ आ जाएगा, ठीक है। घन घनाभ हो गया, बेलन हो गया, आयतन बेलन हो गया, ठीक है, शंकु हो गया। इस सब आपका क्या आ जाता है, 3D में आ जाता है। जिसका 3 को दिया हुआ रहता है, एक को लंबाई दिया रहता है, एक को चौड़ाई दिया रहता है और ऊंचाई भी दिया रहता है। इस सब जो जिसमें आपका दिया रहता है वो क्या हो जाता है, 3D हो जाता है, 2D हो जाता है। 2D मैंने 2 डायमेंशन, 3D मैंने 3 डायमेंशन। जिसमें 3 को चीज दिया रहेगा 3D बन गया। 2D जिसमें 2 को चीज दिया रहेगा वो आपका 2D बनेगा, ठीक है। तो हम लोग आज को 2D के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग पढ़े क्या। अभी क्षेत्रमिति आपका 2 टाइप का होता है, एक को 2D आता है, एक को 3D आता है। पहले हम लोग 2D को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 2D पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग किस में पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 2D को कंप्लीट करते हैं। अब इसको पहले एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग मतलब जिसमें आपका क्या होता है, देखिए इस तरह आपका रहता है, इसका क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया। तो यहाँ ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले में। वर्ग के बारे में बहुत सारा चीज आपको पता होगा। जैसे आपको इसका परिमाप मान लीजिए, इसका ये है, क्या है आपका लंबाई है, ठीक है। इस तरह आपका लंबाई है और लंबाई चौड़ाई वर्ग में क्या होता है, सब बराबर होता है। तो सब क्या हो गया, ए हो गया। तो अगर हम लोग बोलेंगे वर्ग का परिमाप, तो हम लोग परिमाप लिखेंगे इस तरह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, पेरीमीटर में सब साइड हम लोग जोड़ लेंगे, ई वाला ई वाला ई वाला और ई वाला सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, ए ए ए ए, मतलब टोटल 4a हो गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a आपका हो जाता है, ठीक है। फिर आपका एरिया निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्षेत्रफल। दोनों लिखने में आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम एक एक को लिख रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका भी क्या होता है, पहले इसको एक बार इस तरह लिख सकते हैं, 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा कितना दिया, 4a, तो यहाँ पे 4a हो गया। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर में ना, भुजा गुना भुजा, हमने 2 बार उसको गुना करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर a दिया होता है, हम लोग a स्क्वायर
लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है जैसे ये क्या हो गया आपका, साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। परिमाप कैसे समझेंगे, देखिए जैसे कोई भी हम लोग ई करते हैं, जैसे अभी गेहूं कटाई चल रहा है, ठीक है, तो गेहूं में मान लीजिए आपको ई करना है, गेहूं के जो खेत है उसके चारों साइड आपको ई करना है, ठीक है, घेराव करना है। तो हम लोग घेराव जब करते हैं तो इधर साइड वाला करेंगे, इधर साइड वाला, इधर साइड, इधर साइड, खेत के हम लोग साइड वाला सब क्या करेंगे, घेराव करेंगे। जो साइड साइड घेराव करते हैं तो इधर क्या हो गया आपका, परिमाप हो गया। लेकिन जब क्षेत्रफल कब निकालते हैं, आप बोलेंगे कि इसमें हम लोग गेहूं लगाएंगे, तो हम लोग लगाए कहाँ पर गेहूं, जहाँ जो जगह में लगाए तो आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो परिमाप और क्षेत्रफल आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जब हम लोग यहाँ से एक लाइन दे देते हैं इस तरह, तब आपका क्या होता है, ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ई वाला ए और ए जुड़ जाता है, तो आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a हो जाता है। ये आपका पता होना चाहिए। आप कैसे होता है, देखिए मान लीजिए इस तरह आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना यहाँ से, तो राइट एंगल जब ट्रायंगल बन गया, बढ़िया बना लेते हैं, ठीक है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ई वाला आपका क्या हो गया, 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका एच हो गया, और इधर ए और ए, तो एच हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 में √2 आपका क्या होगा, कॉमन रह जाए, मतलब √2 तो नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर आपका क्या हो गया, ए बन जाएगा। तो डायगोनल आपका क्या निकला, 2a आ गया। तो कैसे 2a आया, ये भी आपको हम क्या किए यहाँ पर बता दिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे अब इसको हो गया, विकर्ण हो गया, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अब एक सवाल आता है कि विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकल सकता है, ठीक है, कि विकर्ण पता है तो उससे भी क्षेत्रफल निकल सकता है। तो विकर्ण से हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका होता है 1/2d² हो जाता है, ठीक है। इससे जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, विकर्ण से जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसका आंसर होता है 1/2d² होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन देगा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको समझाने के लिए लिखे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आपका ये दिया हुआ है, इसके अंदर में अगर आपका मान लीजिए सर्कल दिया हुआ है, वृत्त के अंदर अगर सर्कल दिया है तो सर्कल की त्रिज्या कौन सा होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका क्या है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सर्कल निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेडियस निकालना है। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये वृत्त यहाँ से इस साइड वाला निकालना है, ये वाला कैसे निकालेंगे, पूरा तो ए है, उसका आधा है, तो इसको हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे, a/2 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये आपका ई है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर क्या, बाहर से आपका एक वृत्त दिया हुआ है, अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, ड्राइंग मेरा ऐसे भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका इस तरह को ब्रिज सर्किल क्या बोलते हैं, स्क्वायर के अंदर आपका एक सर्कल दिया हुआ है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, a/2। लेकिन अगर सर्कल के जो ये है स्क्वायर दिया उसके बाहर तरफ अगर आपका दिया हुआ है आपका क्या बोलते हैं सर्कल, तब उसका रेडियस क्या होगा, तब उसका हम लोग रेडियस इस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो पूरा तो क्या था, डायमीटर था, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, जब बाहर होगा तो d/2 हो जाएगा और अंदर होगा तो a/2। a क्या है, यहाँ पे भुजा का आधा हो जाएगा और यहाँ पर आपका विकर्ण का आधा हो जाएगा। जब क्या होगा, आपका वृत्त क्षेत्रफल के वृत्त जब स्क्वायर के बाहर रहेगा तब, ठीक है। ये आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसको हम लोग एक बार साफ करते हैं और इससे रिलेटेड और कितना कॉन्सेप्ट बन सकता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका पहला नंबर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। स्क्वायर में हम लोग क्या पढ़े, एक परिमाप पढ़े, क्षेत्रफल पढ़े, विकर्ण पढ़े, और विकर्ण से कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़े, ठीक है। अगर जो आपका ये दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ, वर्ग के अंदर अगर वृत्त ई करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अगर बाहर रहा तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन का आधा हो जाएगा, सॉरी डायमीटर का आधा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी डायमीटर नहीं बोलते इसको, हम लोग डायगोनल का आधा हो जाएगा, ठीक है, विकर्ण का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है,
यहाँ तक हो गया, तो हम लोग इसको एक बार साफ करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आप पढ़े थे, 8 क्लास तक में इसी तरह पढ़ाए थे हम, ठीक है। 8 क्लास तक ये सब पूछता है। और एक और चीज पूछ सकता है, मान लीजिए आपका एक को वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। 8 क्लास में इस टाइप का भी सवाल आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक को वृत्त क्या बता दें, एक को वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग के बाहर में अगर आपका एक को रास्ता इस तरह बना हुआ है, ठीक है, और वर्ग का जो यहाँ पर है आपका ए है, ठीक है, और चारों साइड रास्ता बना हुआ, तो ये पाथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालने सीखे होंगे, ठीक है। ये जो पाथ जो बना है, मेरा रास्ता जो बना हुआ है, तो इसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं ये आप सीखे होंगे, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये ए दिया हुआ और यहाँ पे एक्स मीटर का क्या हुआ, इधर रास्ता बना हुआ, इधर भी क्या है एक्स मीटर का रास्ता। तो पाथ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, ये आपको पढ़े होंगे कि पूरा वाला ई जो ई है, अंदर वाला जो आपका ई है वर्ग है, उसका ए दिया हुआ, और बाहर वाला का कितना हो गया तब ए प्लस इधर का एक्स और इधर का एक्स, इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 2x हो जाएगा। तो हम लोग पूरा पाथ का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, या छायांकित का जगह इस तरह भी लिख सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि जो बाहर वाला ई है स्क्वायर है, उसका स्क्वायर, तो ए प्लस 2x का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, उसमें से क्या करेंगे छोटा वाला स्क्वायर को हम लोग घटा देंगे। तो इसका स्क्वायर जैसे हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ax माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप निकालने सीख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अगर अंदर जो स्क्वायर दिया हुआ है इसका भुजा ए है, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है उसका भुजा ए है, आप इसके अंदर मान लीजिए और एक स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर आपको ये रंगीन, और ये जो कितना मीटर है, ये एक्स मीटर है, इधर भी कितना है एक्स मीटर है। अब ये रंगीन भाग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तब आप कैसे निकाल लीजिएगा, इसको भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये पूरा क्या है दिया हुआ है, पूरा ए दिया हुआ है, ए में 2x और इधर x और इधर x, 2x क्या होगा आपका घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा ए में 2x कम हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या रास्ता का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा बड़ा वाला आपका स्क्वायर है उसमें हम लोग छोटा वाला स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे। तो बड़ा वाला स्क्वायर आपका यहाँ पर कितना है ए है, ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा वाला स्क्वायर आपका यहाँ पर ए है, उसमें हम लोग छोटा वाला स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस 2x को हम लोग घटा देंगे। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो आप क्या है यहाँ पे सीख गए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा यहाँ पे हम क्या किए रिवीजन करा दिए। अब देखिए ये एक नंबर में इतना सारा हम लोग पढ़ लिए, अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा आगे लेवल का हम बताते हैं। यहाँ तक तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से जो है आपको क्या करना है, आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। अगर समझ जाते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्क्वायर का ही हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए आपका एक गो दिया हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर यहाँ पे आपका क्या है एक गो दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लोग मान के यहाँ पे चतुर्थांश एक गो बनाते हैं। तो पहले चतुर्थांश का थोड़ा हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर इस तरह आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक गो त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है और सी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ए और ये आपका बी है, तो बेस कितना है ए है और आपका हाइट कितना है
नहीं तो ए और बी ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेस लिए तो बी और उसको एच लिए तो एच। तो यहाँ पे कितना हो, 1/2 आधार, आधार क्या है आपका बी है और ऊंचाई आपका एच है, बी इंटू एच हो जाएगा आपका। अगर इस तरह आता है तो थोड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साइड में ई करके लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए समकोण त्रिभुज रह गया, ये तो आपका राइट एंगल हो गया। अब मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज रह गया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, √3 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। राइट एंगल त्रिभुज हो गया। अब मान लीजिए आपका वृत्त रह गया, ठीक है, वृत्त रह गया, तो इसका अगर त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 को हो गया। फिर आपका क्या बताना था, अर्धवृत्त मान लीजिए रह गया, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका भी त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का। अब 1/4 वृत्त रहा आपका, इस तरह रहा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री रहेगा, कैमरा में आ रहा है। मान लीजिए आपका 90 डिग्री रहेगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका 1/4 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और मान लीजिए आपका और एक को लास्ट, ठीक है, ये आपका ये है केंद्र है, यहाँ पे थीटा कोण बना हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, जिसका अगर मान लीजिए इस पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका ए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें पाई ए स्क्वायर या आर स्क्वायर जो लिखते हैं हम लोग उसको ही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय पूरा 360 होता है, तो 360 और यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा से, ठीक है। थीटा में यहाँ पे जितना दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या बताता है आपको, मान लीजिए आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर आपका मान लीजिए कोई चतुर्थांश इस तरह से हम लोग बनाए, क्या कि इस तरह से हम लोग एक चतुर्थांश बनाए, ठीक है। किसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर नाम दे देते हैं, बढ़िया होगा, ए बी सी और डी। हम लोग बी को केंद्र मानकर यहाँ पे क्या किया, एक बार हम लोग चतुर्थांश बनाए, और एक बार क्या किया हम लोग डी को केंद्र मानकर यहाँ से एक को हम लोग चतुर्थांश बनाए, ठीक है। तो ये आपका चतुर्थांश बन गया। अब निकालना है मान लीजिए आपको ई वाला भाग का क्षेत्रफल, तब आप कैसे निकालिएगा, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ही ना आएगा ये सब, स्क्वायर में ही ये सब आपका क्या आ जाता है, पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर में ही आ जाता है, तो हम लोग इसको आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर आपका इस तरह वृत्त रहता, इसको हम लोग बनाने के लिए इस तरह हम लोग सोच सकते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका डायगोनल होता, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका ई वाला, यहाँ से ई वाला आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसका जब हमको निकालना है, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हम लोग जो पूरा ई बना हुआ है उसमें हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा, मैंने जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बना हुआ है, ये आपका जो बना हुआ है किसके शेप का है, चतुर्थांश के शेप का है। चतुर्थांश में अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को घटा देंगे, ठीक है, जैसे इसको समझिए, मान लीजिए एक भाग में आपको छायांकित है, यहाँ तक समझिए, ठीक है, तो इसको समझते हैं, क्योंकि थ्योरी जो आपका होता है ना थोड़ा डीपली अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा से एडवांस में समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर का ही क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी बढ़िया से यहाँ पे हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये आपका यहाँ पे छायांकित भाग का निकालना था, तो यहाँ से ये आपका क्या था, चतुर्थांश था ना, तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी हम लोग क्या लिखे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह में कितना है, पूरा ए है, तो पाई ए स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसको हम लोग किससे ही करेंगे, पाई ए स्क्वायर, और टोटल कितना है 360, और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का। अब इसमें हम लोग क्या घटा देंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम लोग घटा देंगे तो ये वाला छायांकित भाग आपको पता चल जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका कितना बना हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार आपका ए है और इसका ऊंचाई भी आपका ए है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया,
ई छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब ई वाला दोनों साइड था, इधर भी एक को था ना, तो ये पूरा को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाला ये आपको समझ में आया कि इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसको इससे सॉल्व करेंगे 4 तो पाई ए स्क्वायर, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर होगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पाई ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको पाई का भी वैल्यू बिठा देते हैं 22/7 और ए स्क्वायर इंटू 2। इस तरह अगर हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, 22/7 और ए स्क्वायर और बट्टा 2 है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। अब इससे इसको काटेंगे 11 तो 11 ए स्क्वायर बाय 7 माइनस ए स्क्वायर। खास कैमरा पकड़ थोड़ा देख लेते हैं, पूरा तो कैमरा में ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 11 ए स्क्वायर है बाई 7 और माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ ना मैंने 1 तो इसका एल्सियम लेंगे तो 7 तो 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 4 ए स्क्वायर बाई 7 हो गया। ठीक है, तो ये छायांकित भाग का पता कैसे किया हम लोग, पूरा छायांकित भाग आपको पूरा छायांकित भाग आपको क्या हो गया यहाँ से निकल गया। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपको क्या लगाना है चलिए उसको देखते हैं। ये तो आपका आ गया। मान लीजिए अगर आप इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं तब आप कैसे सोचिएगा, इसको ध्यान में हम लोग रखते हैं, हम लोग दूसरा प्रोसेस से बनाते हैं वो देखिए। मान लीजिए इस तरह आपका था ना, इसको केंद्र मान के एक को ही था और इसको केंद्र मान के एक को चतुर्थांश इस तरह था और यहाँ पे इसका पूरा छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना था, ये आपको निकालना था। ठीक है, पूरा उतना विलंब नहीं करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, चले इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैमरा देख लेते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कैमरा में सब आ रहा है। देखिए मान लीजिए ई वाला छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है और इधर ए दिया हुआ है, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जो हम निकालने का तरीका है पूरा तो हम लोग एक बार ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ई बना आपका सेक्टर बना, ये वाला इसको केंद्र मानकर हम लोग एक सेक्टर बनाए थे ना, इसको इस तरह, तो सेक्टर का स्क्वायर क्या हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लिए 360 था, फिर इसको कितना डिग्री 90 डिग्री का कोण बना था, फिर काट के 4 आता था, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 4। इस तरह इवन इसको भी जब केंद्र मानकर हम लोग चतुर्थांश बनाया तो उसका भी क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 यहाँ तक आ गया। तो ई वाला जो भाग है हम लोग एक बार ऊपर वाला के साथ भी ले लिया और नीचे वाला के साथ भी एक बार ले ली। ठीक है, कैसे लिए मैंने, देखिए जब ई वाला लिए हम लोग तब भी ई वाला भाग तो आ गया, और जब ई वाला ऊपर वाला लिए इसको अलग इससे ही करते हैं। ठीक है, तब भी ई वाला भाग तो आ गया। ठीक है, जब ई वाला आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो गया आपका सिर्फ ई रंगीन भाग तो ही रहेगा, ई सब आपका नहीं रहेगा, ई वाला और ई वाला आपका नहीं रहेगा, तो ये छायांकित भाग तो ही आपका सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे छायांकित भाग लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, माइनस यहाँ पे आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको जैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बाई 7 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों तरीका से सोच सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो वाला तरीका से क्या कर सकते हैं आप सोच सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया तो थोड़ा आगे का और बढ़ते हैं कि स्क्वायर के साथ और क्या क्या पूछ सकता है, स्क्वायर में और कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, वो वाला हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग और तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है,
ठीक है। और यहाँ से आपका एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है, बढ़िया से खींच लेते हैं। अर्धवृत्त है आपका, इधर से भी एक आपका क्या है अर्धवृत्त है। और ये आपका ए है, बी सी डी आपका दिया हुआ है, ये आपका अर्धवृत्त है। और इधर रंगीन क्या हुआ है, ठीक है, इधर आपका रंगीन क्या हुआ। और पूछा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि खाली भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, जिसको टिक किए हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग खाली भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे खाली भाग का क्षेत्रफल, खाली भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये मान लीजिए आपका भुजा ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग खाली भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, ये जो अर्धवृत्त इधर साइड नीचे अर्धवृत्त है और आपका ऊपर अर्धवृत्त है, तो आपका क्या होगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। जब पूरा वृत्त बन गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पाई a की जगह a²/4 हो जाएगा। तो हम लोग खाली भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये जो आपका वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपका खाली भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका a² में अगर हम लोग इसको घटा देंगे वृत्त को, तो आपका क्या आ जाएगा, खाली भाग का क्षेत्रफल। वृत्त क्या है आपका 4 पाई a²/4। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं, आपका और भी बहुत सारा चीज में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें थोड़ा और घुमा दे, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। कितना घुमा सकते हैं उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपका थोड़ा और घुमा दे इस तरह से, मान लीजिए आपका इधर स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। अब इसको ही मान के इस तरह से आपका चतुर्थांश बना हुआ है, इसको केंद्र मान के आपका इस तरह से बना हुआ है, फिर इसको मान के आपका इस तरह से बना हुआ है। चलिए, पिछले बार में हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए इस तरह आपका 2 को दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकाले थे, खाली भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। खाली भाग का क्षेत्रफल, खाली भाग का क्षेत्रफल, इधर क्या था आपका रंगीन कर दिए थे, ठीक है। और इधर जो खाली था उसका निकाले थे खाली भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकाले थे कि पूरा इसका स्क्वायर कर लिए थे, ठीक है, a² और इसको हम लोग क्या किए थे, जो आपका बना था पाई a²/4 से हम लोग क्या करते हैं, घटाव कर दिए थे, कि यहाँ पे जो a² था, ठीक है, पूरा a² में हम लोग वृत्त क्या किए थे, घटाव कर दिए थे। मान लीजिए आप इसको ही आपका इस तरह से पूछ दे, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ये आपका यहाँ पे एक अर्धवृत्त है, ऊपर में भी क्या है आपका एक अर्धवृत्त है, ठीक है। फिर इधर भी आपका क्या है, एक अर्धवृत्त है। इस तरह थोड़ा सटा के एक ही जगह में मिले तो आपको देखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ये अर्धवृत्त है, ठीक है, और इधर से आपका बस बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है। कोई तो भी नहीं, देखो इधर फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह वृत्त बन गया, तितली बनी, ठीक है। इधर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, तितली बनी, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से आपका ई बन गया, ठीक है। अब फिर इसमें आपका ई वाला छायांकित भाग पूछ ले, ठीक है। इधर जो बना है ना ई वाला छायांकित भाग, जो पत्ता के साइड का बन गया, तो ये छायांकित चार को छायांकित भाग का अगर मान लीजिए आपको ई पूछ ले, तब आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपका ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये आपका डी दिया हुआ है, ये आपका मुझे ए है, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी। देखिए जब 2 जगह खाली था इस तरह, ठीक है, तब हम लोग क्या किए थे,
पूरा पहले वृत्त बनाए थे, तो लिखेंगे पत्ते का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करेंगे, पत्ते का लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या पत्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग पहले पूरा हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का सॉरी क्या बता दी, वृत्त है ही नहीं, यहाँ पे हम लोग वर्ग का बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ए स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। तो खाली जगह क्या गो है, इसमें 2 गो था, ठीक है, तो 2 गो का हम लोग क्या निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब कितना है, इठो ही 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, मैंने 2 को निकाले थे, अब यहाँ पे और 2 को है, तो यहाँ पे दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से कट जाएगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर में 2 ए स्क्वायर जाएगा तो आपका क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं आप, और भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया कि 2 को रहता है तब कैसे निकालते हैं, 3 को रहता है, तो हम लोग इठो क्यों पढ़े, क्योंकि आगे वाला में हमको जरूरत था, और यहाँ पे निकालने तो हम लोग सीख ही लिए। एक तो बेनिफिट वाई, साथ में और एक बेनिफिट क्या हो गया कि इस तरह से और भी थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन रहा तो उसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें और एक तरीका से हम लोग सोच सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे आया ना, इसको हम लोग और एक तरीका से सोच सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग और एक तरीका से कैसे सोच सकते हैं, इसको और भी तरीका से सोच सकते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, चलिए इतना चलिए इसमें एक कमी डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया ना। तीसरा पॉइंट में मान लीजिए इस तरह आपको घुमाएगा तो आप इठो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, चलिए कैमरा ठीक आ रहा है ना, चलिए कैमरा तो आपका ठीक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चौथा पॉइंट में आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक गो स्क्वायर इस तरह रहा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका इस तरह आपसे आपका यहाँ पर एक गो क्या रहा, स्क्वायर रहा। अब यहाँ से आपका एक गो अर्धवृत्त बना हुआ है, चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक को वर्ग लिए हैं, ठीक है, वर्ग लिए हैं। वर्ग में हम लोग इसको केंद्र मान के इधर से एक को हम लोग ई बना लिए हैं, चतुर्थांश, ठीक है। फिर इसको केंद्र मानकर एक यहाँ से कोई चतुर्थांश बनाई, जो यहाँ पे छायांकित भाग आया, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित क्या करना है आपको, इसमें छायांकित भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पूरा स्क्वायर है, ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम लोग ये जो आपका क्या है, आपका एक चतुर्थांश है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक ई मानेंगे, ऐसे बना रहे हैं, इसलिए हम पहले इसको बना लेते हैं कैमरा के सामने, बनता नहीं। यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगर मान लीजिए हम लोग इससे अगर क्या बोलते हैं, इसमें सर्कुमफेरेंस में अगर कहीं भी हम लोग ये करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका क्या होता है, ए होता है, इधर भी ए हो गया, और ये आपका ए तो दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि ए में क्या हो गया, भुजा हो गया, तो यहाँ पे एक को क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो यहाँ पे 60 डिग्री बन गया, इधर भी कितना हो गया, 60 डिग्री बन गया। टोटल आपका राइट ही था,
वो स्क्वायर था जिसके चलते 90 था, तो इधर 60 बन गया, तो इधर आपका कितना बना, यहाँ से यहाँ तक आपका 30 डिग्री बन गया। जब यहाँ पे आपका 30 डिग्री बन गया, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए जो आपका पूरा वृत्त है, हर बार गलती बोलता मुंह से निकल जाता है, हर बार की तरह इस बार भी गलती हो गई। देखिए क्या बता रहे थे, जो आपका स्क्वायर है जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, जो आपका यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का अगर हम लोग स्क्वायर में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको किसको, यहाँ पे देखिए एक को आपका ये बना हुआ है समझौता त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, तो √3a²/4, और एक को हम और एक बार हम लोग सब ये कर लेंगे किसको, ये जो ये बना है चतुर्थांश बना है, इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक, क्या बना हुआ है, कौन वाला चतुर्थांश, देखिए यहाँ से बना है ये वाला और ये वाला बना ये वाला टू, ठीक है, और इधर भी आपका बना है इधर वाला टू, ठीक है। जैसे ये वाला बना है तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री बना है, ठीक है। फिर यहाँ से पूरा जो चतुर्थांश बन गया, ठीक है, 30 डिग्री में ये भी ना चतुर्थांश बना, तो इन दो को चतुर्थांश को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, पूरा स्क्वायर था, स्क्वायर में त्रिभुज, और इन दो को इसको चतुर्थांश को माइनस कर देंगे, -πa², और यहाँ पे 360 और यहाँ पे 30 डिग्री बन गया, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का था, ठीक है। अब 30 डिग्री का क्या गो था, यहाँ पे आपका 2 गो था, तो हम लोग यहाँ पे 2 गो से फिर 2 गो से भी 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा में आपका 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा -√3/4 a² है। अब इसको इससे काटेंगे तो 12, फिर इसको 6, यहाँ पे हो जाएगा πa²/6, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, ई वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे इसमें दिखाते हैं, ठीक है। पिछले बार जब हम लोग छायांकित भाग निकाले थे वो यहाँ का निकाले थे, ठीक है। अब हम लोग ई वाला मान लीजिए आपको छायांकित भाग निकालना है, यहाँ का, ठीक है, यहाँ का अगर आपको छायांकित भाग आपको अगर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा एक को ये है चतुर्थांश, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे πa², ये आपका ये दिया हुआ 360 × 60 डिग्री, क्योंकि इस सब आपको समकोण बताए थे 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये जो ये आया था समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है √3/4 a² था। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में आपको यहाँ पे बताया। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 5 अलग पॉइंट निकालना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये आपका क्या है, आपका स्क्वायर एक को दिया हुआ, और इसमें से आपको यहाँ पे एक चतुर्थांश इस तरह बना, इस तरह आपका चतुर्थांश बना हुआ है, और यहाँ पे आपका राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना है, मान लीजिए ई वाला भाग का आपका अगर क्षेत्रफल निकालना है तब आप कैसे निकालिएगा, इसको हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। ई वाला भाग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालिएगा, देखिए लिखे ना हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, देखिए इतना
सबका बता दिए, इसका बता दिए, इसका बता दिए, इसका बता दिए, ठीक है। मैंने आप इटो ही बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जो आपका चतुर्थांश बना हुआ है, ये वाला चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 360 को फिर हम लोग 90 से भाग देंगे तो फिर 4 आएगा, ठीक है। नहीं ई वाला ले रहे हैं ना, इसमें 30 डिग्री था, इधर 60 था, पूरा 30 था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पाई स्क्वायर 360 इंटू हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ई वाला जो था यहाँ पे जो आया था उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये छायांकित भाग आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना आया था आपका, पाई ए स्क्वायर बाई 6 आया था आपका, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बाई 6 आया था, पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर आपका आया था। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ठीक है। बाई ए स्क्वायर बाई, इसको इससे काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा 12, और यहाँ पे आपका जैसे इसको हम लोग करेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 6, और यहाँ पे आपका प्लस √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे इसको हम लोग आगे बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर है, अब इसको जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी छायांकित भाग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेंगे तो 12 ही ना आएगा, क्योंकि 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 तो यहाँ पे उठो ही रहेगा, उसमें से 6 होगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ई वाला भाग का भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको आप दूसरा तरीका से पूछ ले, क्वेश्चन में ही देखिए, यहाँ पे आप दूसरा देखते हैं, अगला पॉइंट 5 नंबर हो गया। 5 के बाद मान लीजिए आपको छठा पॉइंट इस तरह से आपको पूछ लिए कि 6 नंबर में आपको यहाँ से पूछ ले, क्या पूछेगा कि पूरा वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ से पूछा था ना, इसको छोड़ के अब मान लीजिए आपको इधर पूछ ले, नीचे तरफ, ठीक है। तब आप कैसे बनाएंगे, ये आपका चतुर्थांश बना था, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि पूरा भाग का क्षेत्रफल, यहाँ तक नीचे का जितना तो जगह बचा हुआ है, ठीक है। इसका अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले तो तब कैसे निकालिएगा, लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो आपका यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बाय 360, आप पूरा 60 डिग्री ले लेंगे इधर, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बाय 60 डिग्री, यहाँ तक आपका 60 डिग्री बन गया, प्लस पाई ए स्क्वायर को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, बाई 6 हो जाएगा, माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 6, मैंने इसको ही क्या किया हम लोग 2 बार लिए, एक बार इस साइड से लिए, इधर से लिए तो ई वाला, और इधर से लिए ई वाला, ठीक है। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे √3/4 त्रिभुज, जो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 बार त्रिभुज आ गया ना √3/4 ए स्क्वायर, इसको हम लोग काट के 6 ही आएगा, तो एक बार हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। पाई ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बाय 3 जैसे हो जाएगा आपका, फिर इधर आपका जैसे बनाइएगा तो माइनस √3 ए स्क्वायर बाय 4। तो इस तरह से छायांकित भाग इसका भी पूछ सकता है। तो आपको हम पढ़ा रहे अभी स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर में भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको सब यहाँ पे बता रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इतना डीपली समझाते हैं तो कम से कम आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं ना है कि हमें कोई स्क्वायर बता दिया, फिर यहाँ पे क्षेत्रफल परिमाप लिखा दे, फिर उसी का क्वेश्चन करा दे जितना प्रीवियस ईयर में आया है। वैसा तो बात नहीं है, हम ये पूरा आपको डीपली बता रहे हैं, ठीक है। ताकि आपका कुछ भी पूछना है एकदम बेसिक से आप बेसिक से पूछ सकते हैं, और एकदम बेसिक से हम यहाँ पे क्या करेंगे बताते हुए जा रहे हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके तो बताइएगा, और फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। ये आपको इतना तो काम करना होगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, एक बेनिफिट होगा कि हमेशा आपका होम पेज में वीडियो आते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।